हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। कल हमने टेंस के बारे में पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। आज हम आप लोगों को इसके सेकेंड पार्ट के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा टेंस है। टेंस में आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इन सभी को हम डिटेल से यहाँ देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ऐसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, बता दें हम आप लोगों को कि इतना सब पढ़ने के बाद हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इन तीनों के बारे में हमें जानकारी रखना है, तभी हम टेंस को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। सब्जेक्ट समझिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट क्या चीज है, अब इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और वर्ब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक। सब्जेक्ट मतलब कोई व्यक्ति, नाम या वस्तु, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं हो गया, तुम, वह, ये सब किस में आएंगे? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज या वस्तु को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा है वर्ब। वर्ब यानी किसी कार्य का करना, होना, पाया जाता है, वही हमारा क्या होता है? वर्ब। जब हम इन तीनों चीज़ों को जान लेंगे, तब हम प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, चाहे जो भी हमारा टेंस है, इसको अच्छी प्रकार से हम समझ पाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान, इसका रूल और कैसा इसका बनाने का स्ट्रक्चर है। इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान हो गया। इतना समझ गए हम कि क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा पहचान क्या है। अब इसको बनाने के क्या रूल है, उसको हम बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी इसका मतलब स्वीकारात्मक।
स्वीकारात्मक वाक्य, यानी हम इसमें किसी भी मतलब वो शब्द को क्या करते हैं, स्वीकार किया जाता है इस वाक्य में। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट हमारा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, इनसे हम जान गए ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखेंगे इसको हम कैसे बनाएंगे। प्रथम में हम इसमें देखेंगे एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस क्रिया यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। यानी हमारा जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार हम इसमें यस या ईएस वर्ब में जोड़ते हैं। दूसरा रूल, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। अब इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे श्याम हॉकी खेलता है। हमें इसमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है। यहाँ पर समझ में आया। अब इसको बनाएंगे कैसे। श्याम कह रहा है ना यहाँ कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं, यस या यस। अब यहां देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, श्याम, यानी श्याम। अब देखते हैं वर्ब हमारा क्या है इसमें, खेलना, यानी हमारा वर्ब हो गया प्ले। अब इसमें सब्जेक्ट के अनुसार अगर एक वचन है तो यस या यस जोड़ेंगे और नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा श्याम एक वचन है तो हम क्रिया में क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, हॉकी, यानी श्याम प्ले द हॉकी। अब हमारा ये क्या हुआ, अफर्मेटिव। समझ में आ गया है सबको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव क्या होता है। अब इसका अगला पार्ट है निगेटिव। अफर्मेटिव के बाद हम निगेटिव पढ़ेंगे।
निगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक, जैसे पिछले अफर्मेटिव में मैंने देखा एग्जाम्पल में कि श्याम हॉकी खेलता है। अब हम इसको निगेटिव में बदलेंगे, श्याम हॉकी नहीं खेलता है। अब इसको बनाने का जो नियम होता है उसी पर हम इसको रखेंगे। अब देखते हैं हम निगेटिव के रूल में। इसका जो बनाने का नियम होता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ब। निगेटिव बनाने का हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसी के फार्मूले में हम इसको रख देंगे। श्याम डज नॉट प्ले द हॉकी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा निगेटिव कैसे बनता है। अब इसके बाद देखेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हमने देखा अफर्मेटिव में और निगेटिव में कि निगेटिव में हमारा क्या हो गया कि श्याम हॉकी नहीं खेलता है। अब इसमें हम देखेंगे अगले एग्जाम्पल में इसी को कि क्या श्याम हॉकी खेलता है। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है इसी को देखते हैं। क्या श्याम हॉकी खेलता है। अब इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा, अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो हमारा डू या डज होता है उसको हम वाक्य से पहले रखते हैं, यानी डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं।
अब इसी फार्मूले पर हम इंट्रोगेटिव को हम बनाएंगे। अब देखिए, डू या डज में से अगर एक वचन है तो उसके लिए हम डज, और बहुवचन होगा तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है, तो यहाँ हम रखेंगे क्या, डज। डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना, प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हॉकी। उसके बाद अदर वर्ड रहेगा तो लिखेंगे, नहीं तो लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इस एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। इतना समझने के बाद अब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसके बाद हम एक आता है हमारा जो अगला डबल इंट्रोगेटिव, यानी उसमें निगेटिव और क्वेश्चन मार्क दोनों रहता है। उसको हम बता रहे हैं। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव, निगेटिव दोनों रहता है इसमें। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे हम। क्या श्याम हॉकी नहीं खेलता है? अब इसका देखेंगे हम स्ट्रक्चर क्या होगा पहले। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इस डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। और इसी स्ट्रक्चर पर हम इस एग्जाम्पल को बनाएंगे। अब देखिए हमारा इसमें इस सब्जेक्ट क्या है, श्याम। वर्ब हमारा क्या हो गया, खेलना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हॉकी। और क्वेश्चन वर्ड के लिए हम क्या करते हैं, डू या डज को पहले लगाते हैं। अब देखिए इसी के अनुसार इसमें हम लिखेंगे क्या, एक वचन है हमारा श्याम, तो क्या लिखेंगे, डज। डज श्याम, उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। अब हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इस स्ट्रक्चर पर आप देख सकते हैं कि क्या श्याम हॉकी नहीं खेलता है, तो डज श्याम नॉट प्ले हॉकी। अब हम अफर्मेटिव, निगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक हमारा आता है क्या, WH टाइप वर्ड। यानी इसमें हम क्या होता है कि जो शब्द हमारा W से शुरू होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड
बीच में आएंगे। अब अगला हम पार्ट देखते हैं इसमें कि WH टाइप, WH टाइप यानी इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा बीच में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह पत्र क्यों लिखती है? हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया कि वह पत्र क्यों लिखती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले WH टाइप, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। इस स्ट्रक्चर पर हम इस एग्जाम्पल को पूरा करेंगे। WH टाइप यानी जो बीच में आया है हमारा क्वेश्चन मार्क, उसको पहले लिखेंगे यानी वाई। उसके बाद डू या डज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह यानी सी। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट, पत्र, ए लेटर। यदि हमारा यह एग्जाम्पल अगर निगेटिव होता तो इसमें हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा एग्जाम्पल निगेटिव होगा तब एग्जाम्पल वह पत्र क्यों नहीं लिखती है। अब हम इसको इस स्ट्रक्चर में रखेंगे। Why does she not write a letter? इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर, चारों पार्ट इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हमारा ये पार्ट इसमें समाप्त हो रहा है। अब हम अगला अपना पार्ट पास्ट इंडेफिनिट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।